बच्चों बिना देर किए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। नाउ लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड। अब वर्ल्ड मैप देखो। टेल मी द कलर यू सी द मोस्ट। मुझे ये बताओ कि तुम्हें सबसे ज़्यादा वर्ल्ड मैप में कौन सा कलर तुम्हें देखने को मिल रहा है। चिल्ड्रंस, बच्चे क्या कहते हैं? ब्लू। मिस सोनी फिर रिप्लाई करती हैं, वेरी इंटेलिजेंट। द ब्लू कलर शोज़ वाटर। तो ब्लू कलर क्या शो करता है बच्चों? वाटर को बताता है कि ब्लू कलर जो भी हैं वो सब क्या हैं? वो वाटर हैं। द वेरी लार्ज वाटर बॉडीज़ आर कॉल्ड ओशंस। वाटर बॉडीज़ का जो सबसे लार्जेस्ट जो बॉडी होता है उसे हम क्या कहते हैं? ओशंस कहते हैं। स्मॉलर वाटर बॉडीज़ आर कॉल्ड सीज, रिवर्स एंड लेक्स। जो छोटे छोटे वाटर बॉडीज़ हैं हम उन्हें क्या कहते हैं? सी कहते हैं, रिवर्स कहते हैं और लेक्स कहते हैं। There are 5 oceans. हमारे वर्ल्ड में 5 oceans हैं। They are Pacific Ocean, the Atlantic Ocean, the Indian Ocean, the Arctic Ocean and the Antarctic Ocean. तो हमारे वर्ल्ड में ये टोटल 5 ओशन प्रेजेंट हैं। The Pacific Ocean is the largest and the deepest water body on the earth. तो हमारे वर्ल्ड में जो सबसे बड़ा और जो सबसे डीपेस्ट वाटर बॉडी है ना बच्चों, वो है पैसिफिक ओशन। द आर्टिक ओशन इज़ द स्मॉलेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। और जो आर्टिक ओशन है जो कि नॉर्थ में लाई करता है वो सबसे छोटा वाटर बॉडी है। तो बच्चों वी हैव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, हम इन्हें देख लेते हैं। द डैश ऑन द मैप ऑफ वर्ल्ड शोज़ वाटर। वर्ल्ड मैप में कौन सा कलर वाटर को रिप्रेजेंट करता है? रेड कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर। बच्चों आंसर क्या होगा? ब्लू कलर। सेकेंड इज़ द डैश इज़ द स्मॉलेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। हमारी वर्ल्ड में सबसे जो छोटा ओशन है वो कौन सा है? पैसिफिक ओशन, आर्टिक ओशन, इंडियन ओशन। तो बच्चों आंसर क्या होगा? आंसर इज़ आर्टिक ओशन। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ कॉन्टिनेंट्स। मिस सोनी, नाउ लुक एट द डिफरेंट कलर्ड एरियाज। दीज आर लैंड मासेस। लार्ज लैंड मासेस आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स। मिस सोनी कहती हैं कि ये बड़े बड़े कलर्ड एरियाज़ को देखो। ये जो बड़े बड़े जो लैंड मासेस हैं इन्हें हम कहते हैं कॉन्टिनेंट्स। नीरज, मैम माय फादर टोल्ड मी दैट वी लिव इन द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। आर देयर मैनी मोर कॉन्टिनेंट्स? तो नीरज मैम से एक क्वेश्चन करता है कि मेरे पिताजी कहते हैं कि हम एशिया कॉन्टिनेंट में रहते हैं। क्या इसी तरीके से और भी कॉन्टिनेंट प्रेजेंट हैं हमारे वर्ल्ड में? मिस सोनी, यस, there are 7 continents: Asia, Africa, North America, South America, Europe, Australia and Antarctica. Australia is the smallest continent and Asia is the largest. तो मिस सोनी बताती हैं कि हमारे वर्ल्ड में 7 कॉन्टिनेंट हैं। पहला क्या है? एशिया है, फिर अफ्रीका होता है, फिर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, फिर यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। इनमें से ऑस्ट्रेलिया जो है वो सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कहलाता है और जो एशिया है वो सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है जिसमें हम रहते हैं। Continents are further divided into smaller parts called countries. Our country India is a part of Asia. Find out from your parents about your relatives and friends living in other continents. तो बच्चों कॉन्टिनेंट्स जो होते हैं वो और भी ज़्यादा डिवाइडेड होते हैं, जिन डिविजन्स को हम लोग कहते हैं कंट्रीज़। हम जिस कंट्री में रहते हैं वो है इंडिया और इंडिया एशिया का ही पार्ट है। तो अब टीचर कहती हैं कि बच्चों आप अपने पेरेंट्स के पास जाओ और पूछो कि आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स कौन कौन से अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में रहते हैं। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ कंपास। नीरज, हाउ कैन वी फाइंड डायरेक्शंस? मिस सोनी, a compass is used to find directions. It looks like a watch. The needle of the compass always points toward the north. Sailors use a compass to find their way in the huge and deep oceans. तो बच्चों नीरज अपनी मैम से क्वेश्चन करता है कि हम डायरेक्शंस को कैसे फाइंड कर सकते हैं। मिस सोनी रिप्लाई करती हैं, हम कंपास की हेल्प से डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं। कंपास एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है, एक तरीके का डिवाइस होता है जिसके हेल्प से हम किसी भी डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं। कंपास दिखने में एक वॉच के जैसा होता है। इसमें नीडल होता है जो कि हमेशा नॉर्थ के साइड ही पॉइंट करता है। सेलर्स यूज़ अ कंपास to find their way in the huge
डीप ओशंस। जो सेलर्स होते हैं बच्चों, वो कंपास का यूज़ करते हैं क्योंकि वो बहुत बहुत दूर दूर डीप ओशन में ट्रैवल करते हैं, इसीलिए वो डायरेक्शंस को फाइंड करने के लिए कंपास का यूज़ करते हैं। There are no signboards for directions. They sail all around the world with the help of the compass. If they get lost in the ocean, they look for the north with the compass and then they understand the other directions and their correct positions. तो बच्चों, डीप ओशंस में, जो कि बहुत बहुत बड़े बड़े ओशंस होते हैं, वहाँ कोई डायरेक्शन का साइन बोर्ड नहीं होता। क्योंकि वहाँ कोई साइन बोर्ड नहीं होता, जो सेलर्स होते हैं वो कंपास को लेकर के ट्रैवल करते हैं। ये कंपास उन्हें हेल्प करते हैं डायरेक्शन को फाइंड करने में। उसमें एक नीडल होता है, वो हमेशा उन्हें नॉर्थ पॉइंट शो करता है। उस एक डायरेक्शन की हेल्प से वो बाकी के डायरेक्शन को भी समझ पाते हैं और करेक्ट पोजीशन में वो ट्रैवल करते हैं। तो बच्चों, दिस चैप्टर इज़ ओवर नाउ। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इसके एक्सरसाइज हम अगले क्लास में सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू।